नमस्ते, मैं हूं डोपा। राजीव मेहरा स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं, जहां मैं देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक साधारण क्रिया से बचना, जो स्वाभाविक, सहज और निजी है, 60 के बाद चुपचाप आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इसे रोकने से वास्तव में आपके प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है, आपके एरेक्शन को कमजोर कर सकता है और यहां तक कि शुरुआती याददाश्त में कमी में भी भूमिका निभा सकता है? मुझे पता है कि यह एक आकर्षक शीर्षक जैसा लगता है, लेकिन यह सिर्फ बातें नहीं हैं। यह चिकित्सा वास्तविकता पर आधारित है। 30 से अधिक वर्षों से मुझे 60-70 और उससे अधिक उम्र के हजारों पुरुषों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। उनमें से बहुतों ने मेरे ऑफिस की गोपनीयता में वही सवाल फुसफुसाया है: क्या इस उम्र में किसी के लिए हस्तमैथुन अभी भी सुरक्षित है? सच तो यह है कि यह सिर्फ सुरक्षित ही नहीं है, बल्कि यह आपको उम्र के साथ शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखने के लिए सबसे कम उपयोग किए जाने वाले साधनों में से एक हो सकता है। लेकिन यहाँ आश्चर्यजनक हिस्सा है: 60 से अधिक उम्र के अधिकांश पुरुष या तो अपराध बोध के कारण इससे बचते हैं, डर के कारण रुक जाते हैं, या इसे पूरी तरह से खारिज कर देते हैं और इसके स्वास्थ्य परिणामों को कभी महसूस नहीं करते। इस लेख में मैं उस पर्दे को हटाने जा रहा हूं जो 60 के बाद वास्तव में आपके शरीर के अंदर हो रहा है। हम इस बारे में बात करेंगे कि हस्तमैथुन अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो सकता है, और आपके प्रोस्टेट के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य उजागर करेंगे जो लगभग किसी ने आपको कभी नहीं बताया होगा। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो मुझे यह जानना अच्छा लगेगा। बस कमेंट्स में आ ए टाइप करें ताकि मुझे पता चले कि मैं सही रास्ते पर हूं। यदि नहीं तो बाल्यरे टाइप करें और मुझे बताएं कि आप आगे क्या सुनना चाहेंगे। मेरा लक्ष्य आपकी बेहतर सेवा करना है। आइए उस प्रश्न से शुरू करें जिसे ज्यादातर पुरुष पूछने में बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन हर दिन चुपचाप चिंता करते हैं: क्या 60 के बाद हस्तमैथुन अभी भी सुरक्षित है, या यह आपके जाने बिना आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है? एक, 60 के बाद हस्तमैथुन हानिकारक नहीं है। यह वास्तव में आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगर कोई एक चीज है जो मैं चाहता हूं कि 60 से अधिक का हर पुरुष समझे, तो वह यह है: हस्तमैथुन खतरनाक नहीं है। मुझे पता है कि यह कुछ लोगों के लिए सरल, यहां तक कि स्पष्ट भी लग सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करें, यह पुरुषों के स्वास्थ्य में सबसे गलत समझे जाने वाले सत्यों में से एक है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कितने पुरुष इसके बारे में अनावश्यक डर लिए घूमते हैं, अक्सर चुपचाप। पुरुषों के स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में अपने वर्षों में मैंने बड़े उम्र के रोगियों जैसे रमेश और सुरेश जैसे पुरुषों के साथ अनगिनत बातचीत की है, जो वास्तव में चिंतित थे कि अपनी उम्र में खुद को छूने से उनके दिल को नुकसान हो सकता है, उनका टेस्टोस्टेरोन खत्म हो सकता है, या उनके इरेक्शन कमजोर हो सकते हैं। उन्हें यह विश्वास दिलाया गया है, हाँ, शायद अब मैं इसके लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूं, या इससे भी बदतर, शायद यह गलत है। मुझे आपसे न केवल एक डॉक्टर के रूप में, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में बात करने दें जो समझता है कि उम्र बढ़ने का एहसास कैसा होता है, नियंत्रण खोना, या शांत भय कि आपका शरीर अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, और उन सवालों को पूछने में झिझक जो शर्मनाक लगते हैं। लेकिन सच यह है, आपकी कामुकता की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती, और न ही अपनी त्वचा में
जीवित महसूस करने की आवश्यकता की। जैविक रूप से हस्तमैथुन आपके बाद के वर्षों में भी महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों का समर्थन करना जारी रखता है। यह रक्त प्रवाह को बनाए रखने में मदद करता है, इरेक्टाइल ऊतक को ऑक्सीजन युक्त रखता है और डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन की रिहाई को ट्रिगर करता है। ये प्राकृतिक रसायन हैं जो आपको आराम करने, बेहतर नींद लेने और तनाव को प्रबंधित करने में मदद करते हैं। सिर्फ इसलिए कि आप 60 के हो गए हैं, ये सब काम करना बंद नहीं करता है। वास्तव में ये लाभ अब आपके 40 के दशक की तुलना में और भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक पुरुष जो नियमित रूप से स्वस्थ यौन अभिव्यक्ति में संलग्न रहता है, हाँ, अकेले भी, वह अपनी मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक लचीलापन और शारीरिक स्वास्थ्य का समर्थन कर रहा है। मेरे अधिकांश रोगियों को जो बात चौंकाती है, वह यह नहीं है कि हस्तमैथुन हानि रहित है, बल्कि ये कि यह वास्तव में सुरक्षात्मक है, कि इतना सरल और स्वाभाविक कुछ करने से उन प्रणालियों को संरक्षित करने में मदद मिल सकती है जिन्हें वे उम्र के साथ बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि कई पुरुष उम्र बढ़ने के साथ खुद के इस हिस्से को छिपाते हैं, ये सोचते हुए कि यह शर्मनाक या अनावश्यक है। सच तो यह है कि यह उन अंतिम क्षेत्रों में से एक हो सकता है जहां आपके शरीर, आपके आनंद और आपकी मन की शांति पर आपका पूरा नियंत्रण है। तो नहीं, सेट के बाद हस्तमैथुन खतरनाक नहीं है। असली खतरा पुराने डरों को यह तय करने देना है कि आप अपनी देखभाल कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि जबकि अधिकांश पुरुष इस पहले तथ्य को नहीं जानते हैं, लगभग कोई भी यह महसूस नहीं करता है कि मैं आपको आगे क्या बताने वाला हूं। नियमित स्खलन वास्तव में आपके प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है और इसके पीछे का विज्ञान आपको आश्चर्यचकित कर देगा। यदि आप अभी भी मेरे साथ हैं और यह संदेश आप तक पहुंच रहा है, तो बस कमेंट्स में एज हाँ टाइप करें ताकि मुझे पता चले कि आप अभी भी मेरे साथ हैं और यह बातचीत मायने रखती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बिंदु संख्या 2 पर करीब से नजर डालते हैं। 2, यह प्रोस्टेट कैंसर के आपके खतरे को कम कर सकता है। अगला भाग मेरे अधिकांश रोगियों जैसे हाल ही में मैंने जिनसे बात की थी, एक सज्जन जिनका नाम जगदीश था, को अपनी भौहें चढ़ाकर चुपचाप बैठने पर मजबूर कर देता है। मैं हर बार जब शोध साझा करता हूं तो यह देखता हूं, क्योंकि यह सिर्फ आश्चर्यजनक नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता है। सच तो यह है कि हस्तमैथुन सहित नियमित स्खलन आपके प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। हाँ, कम कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता, जटिल नहीं कर सकता, बल्कि वास्तव में आपकी रक्षा कर सकता है। और यह सच अकेले ही जीवन भर के डर और गलतफहमी को उलट देता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार यह अपने 60 के दशक के अंत में एक रोगी के साथ साझा किया था, एक शांत, विनम्र व्यक्ति जिनका नाम राजेश था, जिन्होंने हमेशा यह मान लिया था कि उनकी निजी आदतें शर्मिंदा होने वाली चीज है। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, डॉक्टर साहब, किसी ने मुझे यह क्यों नहीं बताया? और ईमानदारी से मेरे पास एक अच्छा जवाब नहीं था, क्योंकि यह कोई नया डेटा नहीं है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में प्रकाशित एक ऐतिहासिक अध्ययन ने कई वर्षों तक लगभग 30,000 पुरुषों का अनुसरण किया। परिणाम स्पष्ट थे। जिन पुरुषों ने महीने में कम से कम 21 बार स्खलन किया, उनमें प्रोस्टेट कैंसर विकसित होने का खतरा उन लोगों की तुलना में काफी कम था जिन्होंने केवल 4 से 7 बार स्खलन किया था। अब मुझे एक सेकंड के लिए रुकने दें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई जादुई संख्या है, और मैं निश्चित रूप से एक शेड्यूल निर्धारित नहीं कर रहा हूं, लेकिन संदेश शक्तिशाली है। आपके शरीर को सक्रिय रहने से लाभ होता है, यहां तक कि यौन रूप से भी। नियमित स्खलन प्रोस्टेट को पुराने तरल पदार्थों से साफ करने में मदद करता है, सूजन को कम करता है और उस क्षेत्र में
हार्मोनल गतिविधि को स्थिर करने में भी मदद कर सकता है। यह शरीर की प्राकृतिक रखरखाव प्रणाली का हिस्सा है, जैसे आपकी कार में तेल बदलना। और अगर किसी ने आपको यह कभी नहीं बताया, तो आप अकेले नहीं हैं। अधिकांश पुरुषों को यह सोचकर पाला गया था कि इस तरह का व्यवहार कुछ ऐसा है जिससे आप बड़े हो जाते हैं, छिपाते हैं, या जिसके बारे में दोषी महसूस करते हैं। लेकिन विज्ञान एक बहुत अलग कहानी बताता है। जो चीज मुझे वास्तव में प्रभावित करती है, वह उस एहसास के क्षण को देखना है जब एक आदमी समझता है कि उसका शरीर उसे धोखा नहीं दे रहा है, उसे बस गलत जानकारी दी गई है कि कुछ ऐसा जिसे वह हानिकारक समझता था, वास्तव में स्वस्थ रहने की उसकी लड़ाई में सबसे शांत, सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक हो सकता है। यह मुक्त करने वाला है, यह आशापूर्ण है, और यह बदलता है कि वह खुद को कैसे देखता है। लेकिन यहां चीजें और भी व्यक्तिगत हो जाती हैं, क्योंकि जहां आपके प्रोस्टेट की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, वहीं इस बातचीत का एक और हिस्सा है जो घर के और भी करीब आता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य। और जो मैं साझा करने वाला हूं, वह शायद आपको अंतरंगता, उम्र बढ़ने और भावनात्मक कल्याण को देखने के तरीके पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दे। 3, यह मानसिक स्वास्थ्य और बेहतर नींद का समर्थन करता है। यहाँ कुछ ऐसा है जो 60 से अधिक उम्र के बहुत कम पुरुष कभी सुनते हैं। विश्वास करना तो दूर की बात है। हस्तमैथुन आपके भावनात्मक कल्याण की रक्षा में एक वास्तविक मापने योग्य भूमिका निभा सकता है। यह सही है। कुछ इतना सरल, इतना निजी और अक्सर बाद के जीवन में अनावश्यक के रूप में खारिज कर दिया जाने वाला, वास्तव में अवसाद से लड़ने, चिंता कम करने और यहाँ तक कि गहरी, अधिक आरामदायक नींद लाने में मदद कर सकता है। जिन अधिकांश पुरुषों से मैं बात करता हूं, वे इससे वास्तव में चौंक जाते हैं। और ईमानदारी से मैं समझता हूं, जब हम इस उम्र में स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, तो हम संख्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, रक्तचाप, पीएसए स्कोर। लेकिन रात के शांत घंटों के बारे में, क्या उस अकेलेपन, बेचैनी, उस गहरी थकान के बारे में, क्या जिसे नींद हमेशा ठीक नहीं करती, यहीं पर यह बातचीत अधिक मानवीय हो जाती है। यौन मुक्ति, हाँ, अपने आप से भी शक्तिशाली न्यूरोकेमिकल प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करती है। ये एंडोफिन को बढ़ाती है, ऑक्सीटोसिन, जिसे अक्सर आलिंगन हार्मोन कहा जाता है, जारी करती है, कोर्टिसोल तनाव हार्मोन को कम करती है और मस्तिष्क को शांत होने में मदद करती है। यह प्रकृति का यह कहने का तरीका है, अब तुम सुरक्षित हो, आराम करो। यह किसी भी उम्र में मायने रखता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब नींद हल्की हो जाती है, तनाव लंबे समय तक रहता है और शारीरिक स्पर्श मिलना कठिन हो सकता है। 70 के दशक की शुरुआत में एक मरीज विजय ने एक बार मुझसे कहा था, डॉक्टर साहब, मुझे याद नहीं कि आखिरी बार किसी ने मुझे गले कब लगाया था। वह वाक्य मेरे साथ रह गया। वह सेक्स के बारे में बात नहीं कर रहा था, वह जुड़ाव के बारे में बात कर रहा था। और कई बड़े वयस्कों के लिए हस्तमैथुन उस गर्मी, उस स्थिरता अपने शरीर में होने के बजाय उसे दूर से बूढ़ा होते देखने का एकमात्र तरीका बन जाता है। यह कल्पना के बारे में नहीं है, यह आदत के बारे में नहीं है, ये उपस्थिति और शांति के बारे में है। और फिर नींद है। अनिद्रा से जूझ रहे पुरुषों के लिए संभोग के बाद मिलने वाला आराम एक शक्तिशाली प्राकृतिक नींद सहायक हो सकता है, जो दवाओं के साथ आने वाले दुष्प्रभावों से मुक्त होता है। 4, यह टेस्टोस्टेरोन को कम नहीं करता है या आपके दिल को नुकसान नहीं पहुंचाता है, दुर्लभ मामलों को छोड़कर। यह उन सबसे बड़े मिथकों में से एक है जो मैं बड़े उम्र के पुरुषों से सुनता हूं, और यह अक्सर एक झिझक भरी नजर या धीमी आवाज के साथ आता है। डॉक्टर साहब, अनिल नाम के एक मरीज ने मुझसे पूछा, मैंने सुना है कि हस्तमैथुन से टेस्टोस्टेरोन खत्म हो जाता है, क्या यह सच है? संक्षिप्त उत्तर है, नहीं, यह सच नहीं है।
और यह वास्तव में लोगों को चौंका देता है, क्योंकि दशकों से पुरुषों को बताया गया है कि यौन मुक्ति किसी तरह उन्हें कमजोर करती है, कि यह उनकी ताकत को कम करती है, उनके पुरुषत्व को नरम करती है या उनसे कुछ महत्वपूर्ण छीन लेती है। लेकिन विज्ञान एक बहुत अलग कहानी बताता है। हस्तमैथुन आपके टेस्टोस्टेरोन को कम नहीं करता है। वास्तव में कई मामलों में इसका विपरीत सच है। यौन उत्तेजना और संभोग टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में एक अस्थायी बढ़ावा दे सकता है, न कि गिरावट। और जब यौन अभिव्यक्ति सुसंगत और स्वस्थ होती है, तो यह आपके हार्मोनल सिस्टम को उत्तरदायी और सक्रिय रखने में मदद कर सकती है, भले ही आप बूढ़े हो रहे हों। मैंने इसे अपने अभ्यास में प्रत्यक्ष रूप से देखा है। अपने 60 के दशक के अंत और 70 के दशक की शुरुआत में जो पुरुष किसी न किसी रूप में यौन गतिविधि बनाए रखते हैं, अकेले या साथी के साथ, वे बेहतर ऊर्जा, तेज मिजाज और पुरुषों के रूप में पहचान की एक मजबूत भावना की रिपोर्ट करते हैं। अब हमेशा अपवाद होते हैं। यदि आपको अस्थिर एंजाइना या उन्नत हृदय विफलता जैसी गंभीर हृदय की स्थिति है, या यदि आप कुछ ऐसी दवाएं ले रहे हैं जो परिसंचरण या उत्तेजना को प्रभावित करती हैं, तो आपको अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। लेकिन अधिकांश पुरुषों के लिए, यहाँ तक कि हृदय रोग के इतिहास वाले लोगों के लिए भी, मध्यम यौन गतिविधि न केवल सुरक्षित है, बल्कि इसे प्रोत्साहित किया जाता है। हस्तमैथुन की हृदय संबंधी मांग आमतौर पर कम होती है, जो आपके दिल को व्यायाम या सीढ़ियां चढ़ने के दौरान अनुभव होने वाली मांग से बहुत कम होती है। यदि आपको अपने डॉक्टर द्वारा शारीरिक गतिविधि के लिए मंजूरी दे दी गई है, तो संभावना है कि आप अपने जीवन के इस हिस्से का सुरक्षित रूप से आनंद लेने में भी सक्षम हैं। जो वास्तव में दिल तोड़ने वाला है, वह यह है कि कितने पुरुष पूरी तरह से डर से रुक जाते हैं। खुद को नुकसान पहुंचाने का डर, शर्म का डर, यह डर कि वे किसी तरह इच्छा से बाहर हो गए हैं। मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं कितनी बार एक मरीज के सामने बैठा हूं, जो मेरी आंखों में देखता है और कहता है, भाई, मुझे लगा कि मेरे जीवन का यह हिस्सा खत्म हो गया है। और हर बार मैं उन्हें बताता हूं, यह नहीं है, आपकी इच्छा कोई खतरा नहीं है। ये एक संकेत है कि आप अभी भी जीवन से जुड़े हुए हैं। और खतरे की बात करें तो एक ऐसी स्थिति है जहां हस्तमैथुन एक वास्तविक स्वास्थ्य चिंता बन सकता है, लेकिन उन कारणों से नहीं जो आप सोचते हैं। वास्तव में इसका आपके मन से अधिक लेना देना है, बजाय आपके शरीर के। चलिए आगे इस पर बात करते हैं। 5, यह केवल तभी समस्या बनता है जब अपराध बोध, बाध्यता या चोट शामिल हो। अगर कोई एक सच है जो पुरुषों को किसी भी अन्य से अधिक आश्चर्यचकित करता है, तो वह यह है, हस्तमैथुन अपने आप में समस्या नहीं है। जो चीज भावनात्मक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाती है, वह बोझ जो हम इससे जोड़ते हैं, अपराध बोध, गोपनीयता, यह विश्वास कि आप कुछ गलत, गंदा या शर्मनाक कर रहे हैं। यही असली खतरा है, और यह एक ऐसा खतरा है जिसे 60 से अधिक उम्र के बहुत से पुरुष चुपचाप उठाते हैं। मेरे पास दिनेश जैसे मरीज रहे हैं जो आंसू में टूट गए, किसी चिकित्सीय मुद्दे के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने वर्षों से पूरी तरह से स्वाभाविक किसी चीज के लिए शर्मिंदा महसूस करते हुए बिताया है। उनमें से कई धार्मिक या रूढ़िवादी घरों में पले बड़े थे, जहां कामुकता, विशेष रूप से आत्मसुख, वर्जित था। वह शर्म हमेशा उम्र के साथ गायब नहीं होती है। वास्तव में यह समय के साथ और भारी हो सकती है। और जब आप उस अपराध बोध को आत्मसात कर लेते हैं, तो यह सिर्फ आपके मूड को प्रभावित नहीं करता है, ये चिंता, अवसाद और यहां तक कि उच्च रक्तचाप या अनिद्रा जैसे शारीरिक तनाव के लक्षणों को भी जन्म दे सकता है। फिर बाध्यता का मुद्दा है। किसी भी चीज की तरह, जब भावनात्मक दर्द, बोरियत या अकेलेपन से अत्यधिक बचने के लिए उपयोग किया जाता है, तो हस्तमैथुन एक स्वस्थ अभिव्यक्ति के बजाय एक मुकाबला तंत्र बन सकता है। यदि आप नियंत्रण से बाहर महसूस करते हैं
या खुद को रिश्तों, काम या आराम पर इसे प्राथमिकता देते हुए पाते हैं, तो यह रुकने का संकेत है। इसलिए नहीं कि हस्तमैथुन बुरा है, बल्कि इसलिए कि कुछ गहरा आपके ध्यान की आवश्यकता हो सकती है। और अंत में, हाँ, शारीरिक रूप से इसे ज्यादा करना संभव है। उम्र के साथ त्वचा पतली और अधिक संवेदनशील हो जाती है। यदि आप स्नेहक लुब्रिकेंट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, या यदि आप बहुत अधिक दबाव डाल रहे हैं, तो आप त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं, या यहाँ तक कि दर्द या सूजन जैसी मामूली चोटें भी पहुंचा सकते हैं। ये अधिकांश समय गंभीर नहीं होती हैं, लेकिन वे आपको अपने शरीर के साथ देखभाल से पेश आने की याद दिलाती हैं, न कि बल से। आनंद दर्द की कीमत पर नहीं आना चाहिए, खासकर जीवन के इस पड़ाव पर। फिर भी जब मैं जोखिमों को लाभों के मुकाबले तौलता हूं, तो यह स्पष्ट है कि कार्य अपने आप में मुद्दा नहीं है। ये इसके आसपास की गलतफहमी है। और त्रासदी यह है कि बहुत से पुरुष खुद को आराम, मुक्ति और यहां तक कि उपचार से भी वंचित कर देते हैं, क्योंकि वे निर्णय से डरते हैं। कभी कभी वह निर्णय दूसरों से आता है, लेकिन अक्सर यह भीतर से आता है, और यह हमें कुछ बड़े की ओर ले जाता है। क्योंकि अब जब आपने विज्ञान मिथकों और सच्चाइयों को सुन लिया है, तो एक अंतिम संदेश है जिसे मुझे आपके साथ साझा करने की आवश्यकता है। यह आपके शरीर, आपके हार्मोन या आपके दिल के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि आप एक पुरुष के रूप में कौन हैं, और आपकी कामुकता अभी भी क्यों मायने रखती है, शायद पहले से कहीं ज्यादा। चलिए इसे एक साथ समाप्त करते हैं। डॉक्टर से जीवन का एक सबक। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, न केवल पढ़ने के लिए, बल्कि एक ऐसी बातचीत के लिए, खुला रहने के लिए, जिसे करने के लिए अधिकांश पुरुषों को कभी प्रोत्साहित नहीं किया गया। आज हमने जो कुछ भी चर्चा की है, शारीरिक लाभों से लेकर भावनात्मक समर्थन तक, सब कुछ एक शक्तिशाली सत्य की ओर इशारा करता है। आपकी कामुकता की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती है। आनंद, मुक्ति और जुड़ाव के लिए आपकी इच्छा न केवल सामान्य है, बल्कि यह इंसान होने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं अनगिनत पुरुषों जैसे कि जोसेफ एंथनी पॉल के सामने बैठा हूं, जो अपने 60-70 और यहां तक कि 80 के दशक में थे, जिन्हें लगा कि उनके जीवन का यह हिस्सा दफनाने के लिए कुछ है। लेकिन मैं अब आपको वही बताऊंगा जो मैंने उनमें से प्रत्येक को बताया था। यदि आप में अभी भी इच्छा है, यहां तक कि इस स्तर पर अंतरंगता का क्या अर्थ है, इसके बारे में जिज्ञासा की एक झलक भी है, तो आपका यौन स्व अभी भी जीवित और अच्छी तरह से है, और यह सम्मानित होने का हकदार है। हमने आज बहुत सारे मिथकों को तोड़ा है। नहीं, यह आपके टेस्टोस्टेरोन को खत्म नहीं करता है, या आपके दिल को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वास्तव में यह आपके प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने, आपकी नींद को गहरा करने और आपके तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। एकमात्र नुकसान अपराध बोध, बाध्यता या एक ऐसे शरीर के साथ कठोर होने से आता है जो कोमल देखभाल का हकदार है। कार्य स्वयं सुरक्षित, स्वाभाविक और अब जितना लोग महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे मूल्यवान जीवन सबक जो मैं साझा कर सकता हूं, वह यह है, अपने आप को अनुमति दे। महसूस करने की, चाहने की बिना किसी माफी के खोज करने की अनुमति। सिर्फ इसलिए कि आपके कुछ बाल सफेद हैं, आपको किसी को एक यौन प्राणी होने के लिए स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। अपने इस हिस्से को गले लगाना आत्मसम्मान का एक शक्तिशाली कार्य है। यह एक अनुस्मारक है कि आपका शरीर, हालांकि यह पहले की तुलना में अलग है, अभी भी आपका है, और यह अभी भी आनंद, देखभाल और ध्यान के योग्य है। तो आप जीवन में जहां भी हों, विवाहित, अविवाहित, विधुर, किसी रिश्ते में या अकेले, यह जाने आप टूटे नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, और आप निश्चित रूप से समाप्त नहीं हुए हैं। आपका स्वास्थ्य, आपका पुरुषत्व और अच्छा महसूस करने का आपका अधिकार अभी भी आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसे थामे रखें। इस बातचीत ने आपके लिए क्या लाया? क्या इसने कुछ स्पष्टता
या आराम प्रदान किया, कृपया नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें, चाहे वह एक व्यक्तिगत कहानी हो, एक प्रश्न जो आपके मन में हमेशा से था, या सिर्फ एक यह बताने के लिए कि यह आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ। मैं हर टिप्पणी पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया मुझे ऐसी सामग्री बनाने में मदद करती है जो वास्तव में आपकी सेवा करती है। यदि आपको यह मूल्यवान लगा तो कृपया इसे किसी मित्र, भाई या अपने जीवन के किसी भी पुरुष के साथ साझा करें जो चुपचाप इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा हो। चलिए इस महत्वपूर्ण बातचीत को जारी रखते हैं।